अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह पतंग महोत्सव में शामिल हुए। यहाँ अमित शाह ने वेजलपुर में पतंग उड़ाई और उनकी पत्नी ने मांझे की चरखी पकड़ी। इससे पहले अमित शाह परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। यहाँ उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर आरती उतारी और मंत्रों का जाप किया। यूपी के मुरादाबाद में चलती ट्रेन में एक स्क्रैप कारोबारी की दबंगों ने बेल्ट से पिटाई कर दी। दबंगों ने स्क्रैप कारोबारी के कपड़े उतरवाए और पीठ पर दे दनादन बेल्ट बरसा दी। इस दौरान कारोबारी खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। मारपीट की यह घटना पद्मावत एक्सप्रेस से हापुड़ से मुरादाबाद के बीच हुई। पीड़ित आसिम हुसैन ने बताया कि ट्रेन की जनरल बोगी में हापुड़ से 8 से 10 लोग सवार हुए थे, जो धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवाने का दबाव बनाया। मना करने पर पिटाई कर दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता झुग्गियों को तोड़ने के लिए डीडीए नोटिस के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया तो कुछ कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उन्हें खदेड़ा। आपका आरोप है कि बीजेपी ने एमसीडी में चुनावों से पहले जहां झुग्गी वही मकान का वायदा किया था, लेकिन अब बीजेपी उन्हें झुग्गियों को अवैध करके तोड़वा रही है। दिल्ली के भलसवा डेयरी में पुलिस ने रेड कर संदिग्धों से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद करने का दावा किया। पुलिस को इस घर में खून के निशान भी मिले हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि यहां किसी की हत्या की गई है। दरअसल 12 जनवरी को पुलिस ने दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये दोनों भलसवा डेयरी के इसी घर में किराए पर रह रहे थे। दिल्ली के राजौरी गार्डन में हॉर्न बजाने के बाद विवाद में कार सवार ड्राइवर ने एक शख्स को करीब 100 मीटर तक घसीट दिया। जानकारी के मुताबिक हॉर्न बजाने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में कार सवार ड्राइवर ने एक शख्स को टक्कर मारी, उसके बाद उसे घसीटता चला गया। इस दौरान कार के बोनट पर उसे लटकाकर शख्स बार बार संभलने की कोशिश करता रहा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फ का तूफान आ गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हिमस्खलन हुआ। पहाड़ों से भारी मात्रा में बर्फ नीचे गिरने लगी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं इस बर्फीले तूफान के बाद पेड़ पौधे, सड़कें बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। फिलहाल लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भगवान शिव का मंदिर बर्फबारी से पटा नजर आया। यहाँ गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी के बाद मंदिर चारों ओर से बर्फ से घिर गया। जहां तक नजर आई सिर्फ बर्फ की बर्फ, जिससे पहाड़ियां चांदी सी चमक उठी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। पहाड़ी से गिरे मलबे से रास्ता बंद हो गया। इससे पहले वहां से निकल रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। देखिए, भरभरा कर पहाड़ी से गिर रहे मलबे में वहां खड़ा एक वाहन भी दब गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। पंजाब के जालंधर से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद संतोख सिंह का निधन हो गया। यात्रा के दौरान संतोख सिंह को हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें फौरन फगवाड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मरा हुआ बताया। घटना के बाद राहुल गांधी उनके घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने उनके परिजनों से मुलाकात की। यूपी के शामली में स्कूली छात्राओं के बीच मामूली सी बात पर कहासुनी हुई। इस दौरान एक छात्रा हाथ में झाड़ू लिए दूसरी छात्रा पर हमला करती दिखी, तो दूसरी छात्रा ने उसके बाल खींचकर नीचे पटक दिया। छात्राओं के बीच मारपीट होते देख वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। इसके बाद कुछ लोगों ने उनके बीच का झगड़ा शांत कराया।